रविवार की शाम हो चुकी थी और सभी पक्षी जंगल में खेल रहे थे। जाओ तुम सब छुप जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढती हूँ। हाँ हाँ, चलो हम सब छुप जाते हैं और टीनू हम सबको ढूंढेगी। लेकिन हाँ, तुम पीछे मुड़ जाना और उसके बाद में 10 तक गिनती गिनना। और फिर वो सभी छुपने लगते हैं। चलो अब जाती हूँ और जा करके इन सभी को ढूंढती हूँ। और फिर वो सभी पक्षियों को ढूंढने लगती है। किधर चले गए सब? लगता है सबके सब बहुत दूर चले गए हैं। और फिर वो बहुत आगे चली जाती है। धीरे धीरे वो चील के इलाके में पहुंच जाती है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? टीनू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। चील जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इधर गलती से आ गई हूँ। अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसीलिए मैं तुमको जाने दे रहा हूँ। लेकिन अगर अगली बार आओगी तो बच के नहीं जा पाओगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। बाप रे बाप, आज तो मैं किसी तरीके से बच गई। अगर उस चील का पेट न भरा होता तो वो तो मुझे मार ही डालता। और फिर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर चली जाती है। अरे ये टीनू किधर गई? कितनी देर हो गई है ये इधर हमको ढूंढने ही नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि वो हमें ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चली गई होगी। मैं जानता हूँ वो दूर नहीं गई होगी। वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। वो अपने घर लौट गई होगी। और फिर वो दोनों वहां से टीनू को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें टीनू नहीं मिलती है तो वो जाकर के एक जगह पर बैठ जाते हैं। कालू, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। चलो अब हम भी अपने अपने घर लौट चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। मुझे तो लगता है कि वो हमें ढूंढ रही होगी और फिर जब हम नहीं मिले होंगे तो वो अपने घर लौट गई होगी। कालू, तुम कल स्कूल जाओगे? हाँ हाँ, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो सर ने जो हम सभी को होमवर्क दिया था उसको तुमने पूरा किया कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने कंप्लीट कर लिया है। और चलो अब अपने अपने घर लौट चलते हैं, वरना थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। और फिर वो दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अरे कालू, इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? अगर वो चील तुमको अकेले में मिल जाता तो तुमको मार ही डालता। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ में बाहर खेल रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई। मैं अभी थोड़ा सा काम करके आती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर पढ़ाई करना। और फिर कालू पढ़ाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। जब उसकी मम्मी आती हैं और उसे सोया हुआ देखती हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर कालू कौवे की खूब पिटाई होती है। और फिर अगला दिन हो जाता है। चलो जाता हूँ और जल्दी से नहा करके वापस आ जाता हूँ, फिर स्कूल भी तो जाना है। फिर वो नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो पानी के अंदर नहाता है। फिर वो अपने घर वापस लौट आता है। कालू, स्कूल का टाइम हो गया है, अब जल्दी से अपने स्कूल चले जाओ। और फिर वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। टीनू, मैंने जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट किया कि नहीं? सर, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, तो फिर फोर की टेबल सुनाओ। टीनू सर को टेबल सुना देती है। कालू, टू का टेबल सुनाओ। कालू कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं था। और फिर कालू कौवे की खूब पिटाई होती है। जंगल में चील का आतंक फैला हुआ था। वो आता था और पक्षियों को मार करके चला जाता। मुझे तो इस चील से बहुत ही डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें इस चील से बचने का कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। उपाय क्या सोचेंगे? वो तो हम सबसे ज्यादा ही ताकतवर है। मुझे तो लगता है कि हमें जंगल छोड़कर भाग जाना चाहिए। कालू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम जंगल छोड़कर भागने की बात क्यों कर रहे हो? हम जाएंगे और चील से लड़ाई करेंगे।
अरे तुमको पता भी है वो कितना ताकतवर है। जब वो हमारे सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि वो एक नहीं बल्कि दो है। ऐसे पक्षी से तुम कैसे मुकाबला करोगे? हाँ, मुझे पता है हम अकेले उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सभी पक्षी मिल करके लड़ाई करेंगे तो उसका सामना जरूर कर सकेंगे। नहीं, मुझे तो कालू की बात ज्यादा सही लग रही है। और अब मुझे लगता है हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, वरना अगर चील आ गया तो हम सबको मार डालेगा। हाँ हाँ, चलो यहाँ से चले चलते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। वो दोनों तोते की बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। मैं भी यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना अगर चील आ गया तो वो मुझे भी मार डालेगा। अरे आज तो बहुत ही भूख लग रही है, चलो जाता हूँ और किसी पक्षी को मार देता हूँ। अगर पक्षी नहीं भी मिला तो उसके अंडे ही खा लूंगा। फिर चील आता है और बाकी पक्षी वहां से भाग जाते हैं। हा हा हा, अब तो ये सब मुझसे डरने लगे हैं। बस अब कुछ ही दिनों में इस जंगल पर मेरा राज होगा। और फिर वो अंडे खाने लगता है। बाद में वो घोंसला भी गिरा देता है। देखा लक्ष्मी, अभी उस चील ने कैसे हमारे अंडे को भी खा लिया और घोंसले को भी तोड़ दिया। हाँ, अब हमें इस जंगल को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना ये चील किसी दिन हम सबको भी मार देगा। मैं तो पहले से ही कह रहा था। चलो अब चले जाते हैं यहाँ से। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में उनको जमीन पर लेटी हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। ये कितनी बड़ी चिड़िया है। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी चिड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन आखिर ये जमीन पर लेटी क्यों है? मुझे तो लगता है कि शायद ये चिड़िया मर गई है। नहीं नहीं, ये मरी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये बेहोश हो गई है। एक काम करो, जाओ पानी ले आओ और हम इसके मुंह पर डालते हैं, तब ये ठीक हो जाएगी। फिर वो उसके मुंह पर पानी डालते हैं। तुम दोनों में से मेरे ऊपर पानी किसने डाला? मुझे ठंडी में नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने तुम्हारे ऊपर जानबूझकर पानी नहीं डाला है। हमें लगा कि तुम बेहोश हो गए हो, इसीलिए तुमको जगाने के लिए हमने पानी डाला था। अरे मैं बेहोश नहीं थी, मैं सो रही थी। तुमको एक बार जगाकर चेक तो करना चाहिए था। सॉरी, हमें लगा था कि तुम बेहोश हो, इसीलिए हमने ऐसा किया है। लेकिन वैसे तुम लोग कौन हो? मैंने तो तुमको इधर पहले कभी नहीं देखा है। असल में हम बगल वाले जंगल से आए हैं। हमने उस जंगल को छोड़ दिया है। क्यों? तुम लोगों ने जंगल को क्यों छोड़ दिया? हमारे जंगल में एक चील आ गया है। वो सभी पक्षियों को मार डालता है, और अगर उसे पक्षी नहीं मिलते हैं तो अंडों को ही खा जाता है, और उसके बाद में तो वो घोंसला भी तोड़ देता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस चील के पास लेकर चलो, मैं उसको अभी सबक सिखाती हूँ। तुम गलती से भी चील के पास मत जाना, वो चील तुमको मार डालेगा। अरे तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मेरे अंदर तो बहुत ही ताकत है। अच्छा, वैसे ये बताओ तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई हो? अरे मैं रोज टाइम पर खाना खाती हूँ, इसीलिए मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। और फिर वो तीनों चील के पास जाते हैं।